नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। कैप्रिकॉन एसेंडेंट मकर लग्न के लिए जून 2026 कैसा रहेगा? देखिए, जो प्रिडिक्टिव पार्ट है उसको बेसिकली मैं दो हिस्से में बांट रहा हूं और ये पहला हिस्सा है, ये 17 जून तक का। आप छा जाएंगे। जिनके विवाह नहीं हो रहे उनका विवाह हो जाएगा। नौकरी कर रहे हो तो उसमें रिकॉग्निशन मिलेगा। बहुत बड़ी पहचान मिल सकती है इस समय में आपको। 17 जून तक आप क्या काम करते हैं इस पर डिपेंड है। और नौकरी में उन्नति होगी। बिजनेस में आपको नया पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल मिलेगा, नई पार्टी मिलेगी, बिजनेस आगे चलेगा। 18 जून से 3 जुलाई तक आपके जीवन साथी के परिवार में कोई फंक्शन होगा, आप तनाव में रहेंगे। ईश्वरीय अनुभूति का समय है 18 जून से 3 जुलाई। और आप अपनी वसीयत को या तो रीराइट करेंगे इसमें, इस समय में 18 जून से 3 जुलाई में, या तो पिता से वसीयत के बारे में कुछ क्लैरिटी करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो डिसीजन को आप पेंडिंग रख सकते हो इसको पेंडिंग रखें। विवाह की बात नहीं है। विवाह का तो मैं बहुत बार देखता हूं आप जैसे लोगों को लेट हो जाता है, तो वो आपको इस महीने में देखिए अक्टूबर तक सितारे विवाह के लिए बहुत सूटेबल है। 30 अक्टूबर तक पूरी कोशिश करिए, क्योंकि मैं बहुत बार डिले देखता हूं आप लोगों के विवाह को। लेकिन इस महीने में एक बहुत बड़ा नेगेटिव चीज दिखाई दे रहा है मुझे जून महीने में पर्टिकुलरली। जून और जुलाई में बहुत बड़ा खर्च तो आने ही वाला है, बट जून महीने में एक बेवकूफी बड़ा दिखाई दे रहा है आपका। यानी कि आप उसमें से कोई बेवकूफी करोगे, बहुत बड़े खर्चे में या तो झगड़े में परेशान हो जाओगे। सो कोई चीज आपको पता चलता है कि ये मामला कोर्ट लिटिगेशन जाएगा। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई मारामारी कर रहा है, उसके बीच में जा रहे हो आप, आपका सब्जेक्ट हो या ना हो, तो यानी कि कैसी सब कोर्ट का लिटिगेशन का मैटर हो, तो ये सब आपको तकलीफ दे देगा जून महीने के दौरान। और कुछ श्रापित चीज का अनुभव होगा आपको, इसलिए वो नेगेटिव है। इसके लिए आप अगर आप चाहते तो अपने आप को बचा सकोगे। एवरीवेयर हमारे पास 2 स्टेप होते हैं, आइदर राइट पैर उठाएं या पहला लेफ्ट उठा लें। अगर राइट उठाते हो तो आगे के रास्ते ब्लॉक होते हैं, अगर लेफ्ट उठाते हो तो आगे के रास्ते उस हिसाब से ब्लॉक हो जाते हैं। यही तरीका है कर्म का, यही सिद्धांत का हिसाब है। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग तो आगे का वो ब्लॉक कर देता है। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले एज यूजुअल आपको समझाता हूं नेगेटिव डेज, उसको मार्क कर दीजिएगा। 6, 7, 8 अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। आपको पता है इससे बात करेंगे झगड़ा हो जाएगा, ईर्ष्या होगा आपको किसी का काम का, कोई आपकी चुगली करेगा या आप किसी की बुराई करते बैठोगे। 6, 7, 8 अच्छा दिन नहीं है। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो और ऐसे लोगों से दूर रहो जहां विवाद है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा 6, 7, 8 को। 12 और 13 जून स्ट्रेस रहेगा। शराब पी के गाड़ी चलाने की आदत है तो तकलीफ में जाओगे, क्योंकि इस महीने में मैंने पहले ही बताया आपको एक बहुत बड़ा चीज है जहां नेगेटिव, वो जोन में आप घुस जाओगे। और तो ड्रिंक एंड ड्राइव नॉट अलाउड, तनाव रहेगा 12 और 13 को। थोड़ा शांति से रहिएगा 12, 13 एंड देन 23, 24 एंड 25 सब लोग आपको अकेलापन आपको महसूस होगा। जो डिसीजन पेंडिंग रख सको रखिएगा। अकेलापन महसूस होगा 23, 24, 25 को लोग आपको फंसाएंगे काम में और भाग जाएंगे। जीवन साथी कहीं बोलेगा शॉपिंग के लिए, पैसा खर्च होगा 23, 24, 25 को। हो सकता है उसके साथ खर्चा होता है आपके जीवन साथी के साथ, लग्जरी गुड्स के लिए खरीदा जाए, खरीदने के, तो वो तो ठीक ही है, क्योंकि यहाँ कोई ये धरती पे हम 500, 1000 साल तो जीने आए नहीं, तो मौका है तो उस पैसे को, एक्सपेंसिव टाइम है, एंजॉय कर लो। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन सिस्टमेटिकली करता हूं, उसमें ये डेट को भी इंक्लूड करता हूं। 1, 2 तारीख पर्टिकुलरली 31 मई, 1 जून और 2 जून आप आपके काम को एंजॉय करेंगे, घर पे शांति का अनुभव करेंगे। अच्छा दिन है ये। एट द एंड ऑफ द डे आप आनंद में कुछ काम घर पे लाके भी करते होंगे, घर से कॉल आ जाएंगे कंपनी के काम की और आप मजे में। 3, 4, 5 दिस इज द टाइम टू स्पेयर विथ योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों का ईगो 14 जून तक पर्टिकुलरली, क्योंकि 14 जून तक सूर्य आपके 5th हाउस से जा रहा है, संतान स्थान से। और आप लोगों को मैं संतान के विषय में बहुत अमीर संतान की पिता समझता हूं या मां। आपके बच्चे बहुत अमीर होते हैं, बट आपका जीवन बहुत संघर्षमय रहता है। तो ये मैंने जो बोला आपको कि 3, 4, 5 अपने बच्चों के लिए समय स्पेयर करिएगा। जो भी काम करते हो उसमें फर्दर स्टेज का लर्निंग करने की कोशिश करिएगा। 6, 7, 8 झूठे खर्चे, मैंने बोला ऐसा,
और विवाद से बचना है, आपको पता है कि ये चीज मेरे शरीर को नुकसान करता है, फिर भी आप करते हो, तो वो आपको तकलीफ देगा। 6, 7, 8 विवाद से, किसी के बारे में ईर्ष्या, किसी के बारे में निंदा, वो सब से अपने आप को बचाइएगा 6, 7, 8 को, नहीं तो आप फंसोगे। अब 9, 10 और 11 आप कार्य क्षेत्र पर छा जाए। कुछ बिजनेस पार्टनरशिप में उसके बारे में मोर क्लैरिटी कर सकोगे पार्टनर के साथ का। पड़ोस में से विवाह का ऑफर भी आपको इस समय में आएगा। पर्टिकुलरली पड़ोस से जो ऑफर बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सप्तमेश और तृतीयेश का परिवर्तन है 9 और 10 को। सप्तमेश आपका चंद्र तृतीय में, तृतीय का गुरु स्वामी सप्तम में, तो 9, 10 पड़ोस में से विवाह की बात, नए बिजनेस की ऑफर, कार्य क्षेत्र पर आप छा जाएंगे और बिजनेस का क्लैरिटी के लिए बढ़िया अच्छा। पार्टनरशिप में हो तो बढ़िया टाइम। 12, 13 इसे स्ट्रेस, ड्रिंक एंड ड्राइव केयरफुली, अवॉइड ड्रिंक्स, नहीं करिएगा ड्रिंक्स एंड ड्राइव। 12, 13 कहीं ना कहीं आप तनाव में, नशे की कोई गंदी आदत के चक्कर में पड़ोगे। 12, 13 अच्छा दिन नहीं बीतेगा। 14, 15, 16 कोई बेवजह का ट्रैवलिंग हो जाएगा, दूसरे धर्म का हो सकता है, वो बुराई हो जाएगा आपसे इस समय में। किसी के साथ दूसरे धर्म के विषय में चर्चा नहीं करिएगा। 14, 15, 16 किसी की बुराई धर्म की नहीं करिएगा, दोष नहीं लीजिएगा। 17, 18, 19 जॉब के लिए, कामकाज के लिए सबसे बढ़िया है। 17, 18 एंड 19 मतलब अगर आप जॉबलेस है तो आपको 17, 18, 19 जॉब मिल जाएगा। इंटरव्यू के लिए जाइएगा। अभी देखिए मैंने बोला ऐसा, अक्टूबर 30 तक ये गुरु महाराज पूरा आपके लिए फल देने के लिए तैयार है। अविवाहित लोगों के लिए भी, ऑलरेडी विवाहित लोगों के लिए ट्यूनिंग हो जाएगा, बिजनेस में आप लिफ्ट अप हो जाएंगे। और 17, 18, 19 काम धंधे के लिए बेस्ट है। अब 20, 21 और 22 फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे, दोस्तों की आपकी काम में मदद होगी और ये काम आपका दोस्तों के साथ मौज मजा करने का दिन है। 20, 21, 22। अब 22, 23 तारीख पर्टिकुलरली आपका चंद्र बुध का परिवर्तन राजयोग हो रहा है सप्तमेश भाग्य में, और भाग्य का स्वामी सप्तम में, यानी कि पत्नी या पति और कोई रिलीजियस ट्रिप, धर्म का सफर होगा 22, 23 को। ये हो सकता है इससे गुड डे, लकी डे, रिलीजियस डे। 24, 25 को हार्ड काम करो, अननेसेसरी एक्सपेंसेस ऑन लग्जरी गुड्स को अवॉइड करो। अगेन 24, 25 को भी मैं यही बोल रहा हूं कि खर्च होगा, लग्जरी गुड्स के पीछे भी खर्च हो सकता है, तो 24, 25 को एक्सपेंसिव है। अब 26, 27, 28 रोमांटिक भी है, कार्यक्षेत्र पर बहुत बड़ी सफलता मिलने वाला दिन भी है, तो उसको एंजॉय करो। 26, 27, 28 भी अच्छा बीतेगा। 29, 30 तारीख और 1 जुलाई ये दिन फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। मतलब कहीं से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत बड़ा फिगर, तो ये बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में आ जाएगा 29, 30 जून और 1 जुलाई को। अब इस महीने में देखिए चतुर्थी है 3 जून, 18 जून गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गणपते नमः का जाप करिएगा। और 12 जून और 27 जून को प्रदोष है, शिव मंदिर में जाना है, जलाभिषेक करना है। मैं बहुत बार कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को, मौतों को जानता हूं, नजीक से जानता हूं, विवाह लेट होता है। लेट मतलब इतना लेट होता है विवाह, और इसका वजह ही है कि आप लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, पर्सनल अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं होते। ज्यादातर मेल हो गए तो दाढ़ी वाड़ी रख छोड़ा होता है, कपड़े भी कहीं भी शर्ट पैंट मैच नहीं होता। डिसेंसी होना चाहिए, याद रखें। हमेशा परफ्यूम यूज करो। समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी जी बाहर आए तो सबसे सुंदर भगवान अपने विष्णु को हार पहनाए, तो हमेशा परफ्यूम यूज करो। शुक्र योग कारक है आपका। इस महीने में गुरु पुष्य नक्षत्र है 18 जून को सुबह सूर्योदय से 11:30 तक, और 18 जून के दिन गुरु, शुक्र, चंद्र ये तीनों 3 सप्तम स्थान में जमा हुए। मतलब विवाह के लिए 17 जून का एडवांटेज लीजिएगा। गोल्ड खरीदना हो तो 18 तारीख बेस्ट है, दोपहर को 11:30 के पहले कर लीजिएगा। अब देखिए इस महीने में चंद्र शुक्र का परिवर्तन है, चंद्र बुध का परिवर्तन है, चंद्र गुरु का परिवर्तन है। कम से कम 2-2 दिन ये होता है परिवर्तन का, तो इसको ऑब्जर्व करिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। और ये सब डेट जो मैंने बोला, चंद्र बुध का परिवर्तन, चंद्र शुक्र का परिवर्तन, चंद्र गुरु का परिवर्तन, ये सब आपको
पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, प्लीज लाइक मार्क करिएगा। और जो लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।